चरण कमल बन दो हरि राही, जाकी कृपा पंगु गिरि लदे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाही। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आपकी कृपा जिस पर हो जाए वह व्यक्ति निहाल हो जाता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार करने में समर्थ हो जाता है और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी आपकी कृपा से बोलना शुरू कर देता है। कंगाल व्यक्ति क्षण भर में राजा बन जाता है। अर्थात हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे सूरदास जी के बारे में। हिंदी के अधिकांश कवियों की तरह सूरदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद हुए हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही ग्राम में मानते हैं तो कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इनका जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुना था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास को स्कूली शिक्षा का ज्ञान नहीं था। वे 12 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़कर वृंदावन आ गई और यहीं पर अपना सारा जीवन व्यतीत किया। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर भी विद्वानों में अनेक मतभेद हुए। लेकिन अधिकतर लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, अर्थात इन्हें जन्म से अंधे मानते थे। लेकिन यदि ये जन्मांध थे तो इन्होंने अपनी रचनाएं और दोहे कैसे लिखे, ये सोचने वाली बात है और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सूरसागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने आप को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं। लेकिन हमें इनके द्वारा दोहे में लिखे भावों को भी सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी वैसी रचनाएं कोई भी जन्मांध व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ये अपने जीवन में श्री कृष्ण के गीतों को ही गुनगुनाते रहते थे और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर सुंदर सुंदर दोहे लिखते थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति भक्ति झलकती थी। उनकी अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई थी। इनको अकबर के दरबारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। अतः हिंदी कवियों के शिरोमणि कहलाने वाले सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हो गया था। अगर हम इनकी भाषा शैली के बारे में बात करें तो इनकी भाषा शैली में ब्रजभाषा व शैली मुक्तक तथा प्रसंग वर्णनात्मक है। यदि हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, बिहालो तथा नल दमयंती आदि हैं। इनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है जो इस प्रकार है। उदो मोय ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जुत तात। अर्थात श्री कृष्ण ब्रजवासियों की दीन दशा सुनकर उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन के वन उपवन मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ वृक्षों की घनी छाया भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाती थीं। ब्रज की गोपियाँ तथा ग्वाल बाल के साथ मेरे दिन हंसते हुए बीता करते थे। सूरदास जी ब्रजवासियों को तथा उनके भाग्य को धन्य मानते हैं। तो यह थी सूरदास जी के बारे में वीडियो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट और लाइक करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। तो नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण।